साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 46वीं बरसी आज मनाई जाएगी। भुट्टो की क़यादत में 1973 का आइन बना, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने सियासत को अवामी बनाया, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार पर शमे रोशन, गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। टिकटॉक पर मुआहिदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहिदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। मजीद कहा, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा है। IMF की तशवीश। इंटरनेशनल मालियाती फंड के सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की कौम को बड़ी ईदी, बिजली की कीमत में नुमाया कमी का तोहफा दे दिया। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत 7.41 रुपये कम हो गई। घरेलू बिजली का रेट 37.64 रुपये यूनिट मुकर्रर। सनतों के लिए रेट 40.51 फी यूनिट होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया, IMF को राज़ी करना बहुत मुश्किल था। IPP से 3,696 अरब रुपये बचाए। 5 साल में गर्दशी कर्जा खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। मुल्क भर में सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमतों में कमी। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट की कमी। दीगर शहरों के सारिफिन को 46 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने जोश खिताबत में नाम गलत लिए और कुछ आदाद शुमार गलत बता दिए। 7 रुपये 41 पैसे कमी को इजाफा कह गए, फौरी तौर पर मिस्टेक करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की नई कीमत 34 रुपये 37 पैसे बताई। बाद में वजारत ने बताया फी यूनिट कीमत 37.64 रुपये होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी को खारिज लगारी कह दिया। शहबाज शरीफ का चेयरमैन FBR से भी दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के PTI पर वार, बोले हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया हो रहा था। IMF बात करने को तैयार न था। मुल्क तबाह करने वाले खुश थे। इस टोले ने सियासत पर रियासती मफाद कुर्बान किया। IMF से मुआहिदा तोड़ा। हम मुआशी इस्तेकाम लाने में कामयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली सस्ती करने का खैर मकदम। कहती हैं बिजली की कीमत में कमी ईद पर तोहफा है। वज़ीर आज़म ने अवाम दोस्ती का सबूत दिया। ये कमी सनतों के फ़रोग में संग मील होगी। नवाज शरीफ का विजन शहबाज शरीफ आगे बढ़ा रहे हैं। FPCCI बिजली सस्ती होने पर खुश। बिजली मजीद 6 रुपये सस्ती होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। SM तनवीर का वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया। कहा IPP से मुआहिदे गलत हुए थे। आतिफ इकराम शेख ने कहा मुल्क अच्छी सिमत में जा रहा है। बिजली सस्ती होने से बरामदात बढ़ेंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है 2 करोड़ सारिफिन को बिजली 11.5 रुपये यूनिट मिल रही है। इनकी कीमत बिजली की पैदावारी लागत से भी 70% कम है। बिजली तकसीमकार सिस्टम में मजीद बेहतरी लाएंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म का ऐलान अवाम से किए गए वादों की तकमील है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। सस्ती बिजली से ज़राई और सनती शोबों को फ़रोग मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं ये जमात इस्लामी की तहरीक की बड़ी कामयाबी है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। नौजवानों के लिए पैगाम है कि ज़िद्दोजहद के नताइज सामने आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सस्ती करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी रफ्तार पकड़ ली। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,18,938 की सतह पर बंद हुआ।
चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका से नए टैरिफ को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालिबा। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तिजारती जंग करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीकी टैरिफ को गैर जरूरी करार दिया। यूरोप का जवाबी इक़दामात की तैयारी का ऐलान। फ्रांस ने अपनी कंपनियों को अमरीका में सरमायाकारी से रोक दिया। बरतानिया ने कहा ट्रंप का इकदाम गैर मुनसिफाना है। ब्राजील की पार्लियामेंट ने भी ट्रंप टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट की सरदारी भी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के हवाले। जनरल काउंसिल इजलास के बाद सदारत मोहसिन नकवी के सुपुर्द की गई। कहते हैं रुकन बोर्ड्स के साथ मिलकर क्रिकेट को मजीद आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। एशियाई क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। चंद रोज में अस्पताल से छुट्टी होगी। डॉक्टर आसिम ने मजीद बताया कि सदर से मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नजर लगाई गई। पीपल्स पार्टी सिंध के मफाद के लिए हर कुर्बानी देगी। किनाल बने तो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहते हैं पीपल्स पार्टी के MNAs के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आज़म किनाल का मंसूबा बंद करने का ऐलान करें। करप्शन ने तहरीक इंसाफ में दरारें मजीद गहरी कर दी। तैमूर झगड़ा पर बदउनवानी के इल्जामात पार्टी के गले पड़ गए। साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। पार्टी की एहतसाब कमेटी पर भी अदम एतमाद का इजहार। सवालनामा मनफी और सियासी बदनीयती पर मबनी है। कमेटी ने एक साल में पार्टी पर खर्च किए गए 75 करोड़ रुपए नजरअंदाज कर दिए। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। PTI अरकान अडयाला जेल पहुंचे, उन्हें बानी से मुलाकात की इजाजत न दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज, जालिया हमजा और दीगर रहनुमा बानी से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। इजाजत न मिलने पर PTI रहनुमा बरहम, बगैर मुलाकात वापस जाना पड़ा। कराची में ट्रॉलर ने एक और जान ले ली। पोर्ट कासिम पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाग। मोटरसाइकिल सवार निजी कंपनी में हेल्पर था, लाश अस्पताल मुंतकिल। गाजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी के तिब्बी मरकज़ भी इसराइल का हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 22 अफराद शहीद। इसराइल के शाम और लिबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। शामी सूबे दरा में 11 अफराद जांबाग। मोदी हुकूमत का मुसलमानों पर नया वार। मुसलमानों की जायदादें हड़प करने का प्लान। मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे का नया मुतनाज़े कानून मुतारिफ। भारत में 14 अरब डॉलर मालियत की 8,72,000 से ज़ायद वक्फ जायदादें हैं। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया था। HPL PSL सीजन 10 के टिकट्स की फरोख्त शुरू। टिकट्स PCB की वेबसाइट पर ऑनलाइन दस्तयाब। 7 अप्रैल से फिजिकल टिकट दस्तयाब होंगे। HPL PSL सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल को होगा। और ICC विमेन वर्ल्ड कप में जगह बनाने का मिशन। थाईलैंड, बांग्लादेश और आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। तीनों टीमों को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। ICC विमेन क्वालिफाइड राउंड 9 अप्रैल से शुरू होगा। 6 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।